नमस्कार दोस्तों। जिंदगी में गोल सेट करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। ब्रायन ट्रेसी अपनी बुक लक्ष्य में लिखते हैं कि गोल्स के कई डायमेंशन होते हैं, गोल्स कई प्रकार के होते हैं। गोल्स हमारे लिए वो रोड मैप होते हैं जो हमें कहीं ले जाने का काम करते हैं। आप अगर गोल्स के लिए ओरिएंटेड हैं तो आपको पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि आपके गोल्स क्या हैं। दूसरा, आपको ये पता होना चाहिए कि आप उन लक्ष्यों को कैसे प्राप्त करेंगे। एक्चुअली में जो गोल्स होते हैं वो हमें विजुअलाइजेशन की पावर देते हैं। अगर आप लक्ष्यहीन हैं, अगर आपके पास गोल्स नहीं है तो आप कभी भी चीजों तक नहीं पहुंच सकते। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप एक यात्रा पे निकलते हैं और और किसी ने आपको बता दिया कि फलाना चौराहे से 3 गली आगे चले जाना, वहां से राइट मुड़ जाना, फिर फर्स्ट कट आएगा, वहां से लेफ्ट मुड़ जाना, और आप उस यात्रा के लिए निकल पड़ते हैं। और वहां पर आप पहुंचते हैं और आपको भूल जाते हैं कि मुझे फर्स्ट कट लेना है या मुझे थर्ड कट लेना है, मुझे नहीं पता। तो आप वहां बार बार रुक रुक कर जो है वो बात करते हैं, पूछते हैं कि भाई मुझे फलाना साहब के यहाँ जाना है, मुझे कौन से रास्ते जाना पड़ेगा। और ये कोई बहुत जरूरी नहीं है कि आप सही रास्ते पर पहुंच जाएं। वहीं आप एक गूगल मैप का इस्तेमाल करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए आप कहां पर हैं और दूसरा आपका डेस्टिनेशन क्या है, और वो मैप आपको दिखाता चला जाता है। और गूगल मैप पे आपको पता चलता है कि आपको आपके राइट मुड़ना है या आपको लेफ्ट मुड़ना है, किस रोड पर कंजेशन है, किस रोड पर भीड़ भाड़ ज्यादा है। तो आप अपनी यात्रा को बहुत ही सुगम बना पाते हैं। एक्चुअली यूपीएससी भी कुछ इसी तरह का है। जब स्टूडेंट अपने लक्ष्य तैयार नहीं करता है कि मुझे कब और कहां और कैसे पहुंचना है, तो वो हर मोड़ पर खड़ा होकर ये पूछता है भाई तैयारी को आगे कैसे लेकर जाना है, मुझे पहले प्री तैयार करना है या पहले मुझे मेंस तैयार करना है, मैं आंसर राइटिंग कब करूं, मैं ऑप्शनल का चुनाव कब करूं। और ऐसी कंडीशन में वो अपने सफर को बहुत ही कठिन बना देता है। और अक्सर ऐसा होता है कि जैसे हम गलत गली में मुड़ जाते हैं, गलत रास्ते पर चले जाते हैं, वैसे हमारी तैयारी भी गलत गली में मुड़ जाती है। यानी कि जब आप अपने लक्ष्य तय करिए तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि आपके लक्ष्य के डायमेंशंस क्या क्या हैं, और आप अपने टीचर, अपने मेंटर, अपने पेरेंट्स से बात करिए कि मैं जो ये हासिल करना चाहता हूं उसके लिए मुझे कौन कौन से साधन, कौन कौन से इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, कितने फंड की जरूरत पड़ेगी, ये मैं स्वयं से हासिल करना चाहता हूं या मुझे कोई मेंटर चाहिए। तो लक्ष्य हासिल करने की ये जो कला होती है वो एक्चुअली में हमारे दिमाग में हमारे ख्वाबों को बहुत गहरे तक बो देती है। और हमें जो पाना होता है, जिस लक्ष्य पर हमें पहुंचना होता है, हम धीरे धीरे उसको परसीव करना शुरू कर देते हैं, उसको पाने के तरीके ढूंढना शुरू कर देते हैं, और हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो अवचेतन मन है वो हमारे सामने उसको लाकर रख देता है। तो दोस्तों, जब भी आप तैयारी की शुरुआत में आए तो आप अगर ये कहते हैं कि सन मुझे 2022 में आईएएस बनना है तो या 2021 में मुझे आईएएस बनना है, तो आपको एग्जैक्टली ये पता होना चाहिए कि आपके गोल्स क्या क्या हैं और आप उन्हें कैसे और किस स्टेप में पाओगे। मैं उदाहरण लेता हूं, अगर 2022 आपका लक्ष्य है, आप अंडर ग्रेजुएट हैं, तो उस कंडीशन में आपको यह पता होना चाहिए कि सन 2020 में मेरी प्रोग्रेस कितनी होनी चाहिए, किन किन चीजों को मैं अपनी इन क्षमताओं में हासिल कर लूंगा, 2021 में मेरे कौन से पोर्शन कवर हो जाने चाहिए, और 2022 में मैं अगर गलतियां भी करता हूं तो मेरे पास इतना पर्याप्त समय होना चाहिए कि मैं उसको सुधार कर सकूं या अपना इंप्रूवमेंट कर सकूं, तब जाकर आप अपना रिजल्ट तैयार कर पाएंगे। सिर्फ बार बार ये कहने की वजह से कि मैं सर 2022 में आईएएस देना चाहता हूं, आईएएस बनूंगा, ये सार्थक नहीं है। ये केवल आपका एक एजम्पशंस है, आपका एक ख्याली पुलाव है जो समय के साथ नष्ट हो जाएगा। अगर आप कॉन्क्रीट हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि उस तैयारी के लिए मुझे क्या क्या स्टेप उठाने पड़ेंगे, मुझे किस टीचर की मदद लेनी पड़ेगी, मुझे अपने पेरेंट्स की कैसे हेल्प लेनी है, मुझे कैसे अपनी तैयारी को करना है। तो दोस्तों, बिना लक्ष्य के आपका जो सफर है वो बहुत कठिन हो जाएगा, आप गलतियां करने की संभावना आपकी बहुत बढ़ जाएगी। इसी के अंतर्गत जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं, जो कॉन्सेप्टर बैच है मैं शुरू कर रहा हूं, और कई बार ये प्रश्न आता है कि आखिर ये कॉन्सेप्टर बैच है क्या, कॉन्सेप्टर बैच में आप किन चीजों को लेकर आ रहे हो और कैसे तैयारी कराते हो जो और बैचेस से अलग हैं। तो जब मैं कॉन्सेप्ट्स की बात करता हूं तो इसमें मल्टी लेयर जो है वो हमने कॉन्सेप्ट का प्रिपरेशन शुरू किया है। जब यूपीएससी की तैयारी में आप उतरते हो तो आपको फंडामेंटल 5 से आपका सामना होता है। फंडामेंटल 5 की अगर हम बात करें तो हम लोग बोलते हैं ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी और साइंस। ये हमारे साथ होते हैं, और करंट अफेयर्स जो इन सभी का डायनेमिक पोर्शन होता है वो इसके साथ आकर अटैच हो जाता है। सब्जेक्ट की डेरिवेशंस को समझने के लिए इन सब्जेक्ट की मूलभूत अवधारणाओं को समझना, यानी बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी होता है। अगर आप इन सब्जेक्ट का कोर नहीं समझ पाए तो आप कभी भी इसको इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। अब होता क्या है कि यहां पर हमें कॉन्सेप्ट को डेवलप करना होता है। जब हम डेवलप की बात करते हैं तो हमें एक टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। कई बार स्टूडेंट ये अज्यूम करता है कि हम आएंगे और ज्योग्राफी को पहली बार पढ़ेंगे और हम उसके मास्टर हो जाएंगे। यही उसकी सबसे बड़ी गलती होती है। इस कोर्स को हमने इस तरह डिजाइन किया है कि आप हर सब्जेक्ट को कम से कम 2 बार पढ़ोगे। एक, उसके फंडामेंटल को जानने के लिए पढ़ोगे। इसमें हम एक रुचिपूर्ण तरीके से आपके आसपास एक पूरा जो है सेटअप क्रिएट करते हैं।
कॉन्सेप्ट को डेवलप करना सबसे जरूरी काम होता है। अगर मैं किसी भी चीज में कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं कर पाऊंगा तो उस सब्जेक्ट के साथ मेरी रुचि खत्म हो जाएगी, मेरा इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा और धीरे धीरे वो सब्जेक्ट से मैं दूर होता चला जाऊंगा। तो चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर इन फंडामेंटल 5 सब्जेक्ट्स में अगर हम अपना कोर टॉपिक नहीं क्रिएट कर पाते हैं, कोर इंटरेस्ट नहीं क्रिएट कर पाते हैं, तो हम यूपीएससी के अगले स्टेज में यानी जहां इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच करना होता है वहां हम नहीं पहुंच पाते। तो कॉन्सेप्टर बैच का जो बेसिक एक पर्पस है, जो एक इसका साइंटिफिक इनपुट है, वो ये है कि आपका सब्जेक्ट में इंटरेस्ट डेवलप करना और आपको बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ अटैच करना। और इतना करने के बाद आप अगले स्टेज में आ जाते हो और अगले स्टेज में हम वहां पर ये बताते हैं कि जो आपने फंडामेंटल 5 के साथ पढ़ा था, अब उनको मिक्स करके अपनी विजडम को बढ़ाना और इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच के साथ मेंस की प्रिपरेशन में उतर जाना। तो ये जो हमारे बैच की खूबसूरती है, ये है कॉन्सेप्टर बैच। लेकिन यहां पर इसका एकेडमिक पोर्शन कवर हुआ है। हमारा दिमाग एक बेसिकली रिसीवर होता है और टीचर तो किसी भी क्लास में अपना बेस्ट पढ़ा रहा होता है, अपना बेस्ट दे रहा होता है, लेकिन अगर हमारा दिमाग ट्यून नहीं है तो हम कभी भी अपने टीचर का बेस्ट जो है वो उसको नहीं रिसीव कर पाते, हम नहीं सीख पाते। तो स्टूडेंट को इस लड़ाई में, इस यूपीएससी में स्किल्स का होना बहुत जरूरी है। उसके पास कुछ क्षमताएं होनी चाहिए जो उसको एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट में लेकर जाती है। हमने इस जरूरत को इस बैच में महसूस किया कि सिर्फ पढ़ने और पढ़ाने का नाम यूपीएससी नहीं है, ये कंप्लीट व्यक्तित्व निर्माण की एक प्रक्रिया है। और व्यक्तित्व निर्माण की जब मैं बात करता हूं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात करता हूं, तो उसमें सेट ऑफ स्किल्स सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट आता है। तो हमने कुछ सेट ऑफ स्किल्स को जो है वो इसके साथ रखा है, जहां पर जैसे अभी मैंने बात किया कि लक्ष्य को कैसे निर्धारित करें, कैसे इसको जो है वो प्रिसाइज किया जाता है ताकि आपको टू द पॉइंट अपना डेस्टिनेशन पता हो। इसके साथ साथ जो क्वेश्चन सॉल्व करने की मैथोलॉजी है वो क्या होती है, मेरी राइटिंग सेट्स क्या है, मैं कैसा आंसर लिखता हूं, क्या मुझे आंसर राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग और एसे राइटिंग के बीच का मूलभूत अंतर पता है, क्या मेरा टीचर मुझे डेली के डेली कुछ ऐसे सेट्स बता रहा है जहां मैं अपनी राइटिंग को बहुत इंटरेस्टिंग वे में रिप्रेजेंट कर सकता हूं। इसके बाद मेरा लर्निंग सेट्स क्या है, क्या मेरी मेमोरी इस चीज को ग्रैस्प कर पा रही है, क्या जो मेरा मैथोलॉजी है, मेरा जो बनाने का तरीका है नोट्स बनाने का, वो LWMI बेस है यानी लेस वर्ड मोर इंफॉर्मेशन बेस है, क्या मैं उसको फ्लो चार्ट में रिप्रेजेंट कर पा रहा हूं, क्या मैं अपने नोट्स को पिक्चोरियल फॉर्म में या सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूं कि अगर मैं 20 से 30 पेज पढ़ रहा हूं तो मैं उसको एक पेज के नोट्स में कन्वर्ट कर लूं। बेसिकली ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, डिफाइन करती हैं कि आप कहां तक पहुंचोगे और आप अपने कॉम्पिटिटर में आप उसको कॉम्पिटिटर को कैसे आप पिछाड़ सकते हो, उससे आगे कैसे जा सकते हो। क्योंकि कुल मिलाकर ये कंपटीशन है और यहां पर कट थ्रोट कंपटीशन में आपका एक एक दिन, एक एक एबिलिटी आपको आगे लेकर जाता है। मैं किताब को कैसे पढ़ता हूं, मेरी जो WPM यानी वर्ड पर मिनट वो क्या है। तो जब आप इक्विप्ड होते हो, जब आपके अंदर क्षमताएं होती हैं, तो एक्चुअली में आप जो है वो इस युद्ध में आगे जाते हो और यहां पर जीतते हो। इसी का नाम है कॉन्सेप्टर बैच। और आपको जैसा पता है कि इस एकेडमी में जो बैच है वो सुपर 50 बैच है, बहुत ही छोटा बैच साइज होता है ताकि हम एक एक बच्चे पर ध्यान दे सकें, एक एक बच्चे को समझा सकें, उसकी स्किल पर हम काम कर सकें, पूरी टीम काम कर सके। तो इसी का नाम कॉन्सेप्टर बैच है और ये कक्षा कार्यक्रम यानी क्लासरूम में और ये ऑनलाइन दोनों अवेलेबल है। और अब हम इस सेगमेंट के साथ उतर रहे हैं ताकि आप अगर कॉलेज जाते हो, आप जॉब पर हो या आप कहीं पर भी हो, आप ऑनलाइन भी इसकी स्टडी कर सकते हो। तो दोस्तों जुड़े रहिए और इस बैच के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए या तो फॉर्म भरें या दिए गए नंबर पर कॉल करें और इस मिशन का, इस जो मुहिम है उसका हिस्सा बने, जिसे हम लोग कहते हैं कॉन्सेप्टर बैच। धन्यवाद।